राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। हरि भक्तों, आज हम भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी के महात्म्य का पद्म पुराण में वर्णित कथा से श्रवण करेंगे। उससे पहले हम जानते हैं अजा एकादशी का मुहूर्त कब है। हरि भक्तों, हर वर्ष भाद्रपद माह में आने वाली तिथि को अजा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु के ऋषिकेश रूप की पूजा होती है। आइए जानते हैं अजा एकादशी के व्रत की तिथि तथा मुहूर्त, पूजा विधि और पारण का सही समय है। हरि भक्तों, पांचांग के अनुसार इस बार 18 अगस्त की संध्या को 5:22 से लेकर 19 अगस्त दोपहर 3 बजे तक एकादशी तिथि रहेगी। नवमी युक्त एकादशी कभी नहीं करनी चाहिए। इससे 1000 एकादशी के व्रत का पुण्य फल का हास अर्थात नुकसान होता है। और हिंदू धर्म में इसीलिए व्रत के सिद्धांत को उदया तिथि के साथ माना गया है। इसीलिए एकादशी व्रत 19 अगस्त को ही रखा जाएगा। हरि भक्तों, 19 अगस्त को पूरे दिन अजा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। उसके पश्चात अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5:53 से लेकर 8:29 के बीच तक एकादशी व्रत के पारण करने का उत्तम समय है। व्रत का पारण द्वादशी युक्त तिथि में ही करें। इस व्रत का विधिवत पारण करने से हरि लोक अर्थात विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आइए भक्तों, अब हम पद्म पुराण में वर्णित कथा का श्रवण करते हैं। इससे पहले भक्तों, आप सबसे प्रार्थना है कि सनातन धर्म के प्रसार के लिए हमारे इस योगदान को अपना सहयोग दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कृतार्थ करें, ताकि हमारी रीचेबिलिटी अन्य सनातनियों तक पहुंच सके और हम शुद्ध वैदिक ज्ञान प्रसार का प्रसार करके सेवा कर सकें। पद्म पुराण में वर्णित भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी महात्म्य। यह भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के बीच का संवाद है, जिसमें भोलेनाथ माता पार्वती को भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का परस्पर संवाद बता रहे हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया बतलाइए। परिपूर्णतम अवतार पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एक चित होकर सुनो। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे, अर्थात सत्य की प्रतिज्ञा करके चलते थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचा, फिर अपने आप को भी बेच दिया। पुण्य आत्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दासता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दासता करते करते
उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार की चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए। वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देख नृप श्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखमय समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ने कहा, राजन, भादो के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करो, रात में जागरण करो। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी का सन्निधान और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में दुदुम्बियां बजने लगी, देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंठक राज्य प्राप्त किया और अंत में वे पूर्वजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करता है वे सभी पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक जाते हैं। और इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है तथा संपूर्ण हरि भक्तों, ये राजा हरिश्चंद्र वही हैं जो काशी में हरिश्चंद्र घाट नाम से व्याख्यात है, जो मुक्ति स्थान है। यदि आप कभी भी काशी जाएं तो उस स्थान का दर्शन अवश्य करें। व्रत की विधि। एकादशी तिथि भक्तों जब से आरंभ होती है, अर्थात 5 बजे के पश्चात कोई भी वर्जित अन्न का सेवन ना करें, ताकि जिस दिन आप व्रत का संकल्प करें शरीर में अन्न का एक भी दाना ना हो। व्रत करने के 4 प्रकार हैं। निराजल अर्थात बिना जल के, दूसरा केवल जल पे, तीसरा एक नक्त आहार अर्थात केवल एक समय फल आहार करके, चौथा है फल आहार। इसी के अनुसार इसका पुण्य भी मिलता है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार यह व्रत कर सकते हैं। ये भक्तों, एकादशी व्रत के नहीं करने का कोई भी प्रायश्चित नहीं है। ऐसी कथा हमें महाराजा मानधाता के संदर्भ में मिलती है, जो श्री राम के पूर्वज भी थे। उन्होंने कोई पाप नहीं किया, परंतु इन्हें नरक भोगना पड़ा और इनके पूर्वजों को भी, क्योंकि इन्होंने एकादशी का व्रत नहीं किया था। इस संदर्भ में जब देवताओं की और ब्रह्मा जी की बैठक हुई, तब उन्होंने पाया कि एकादशी के व्रत के नहीं करने का कोई भी प्रायश्चित नहीं है। इसके पश्चात ये अपने पृथ्वी लोक पर अपने जीवित वंशज के स्वप्न में गए, उन्हें अपना कष्ट बताया। उसके पश्चात महर्षि ने उन्हें मोक्षदा एकादशी का व्रत करने का संस्कार दिया। ये मोक्षदा एकादशी उन्हीं के मुक्ति के नाम पर मोक्षदा कहलाई, क्योंकि उनके जीवित वंशजों ने एकादशी का व्रत करके उसका सारा पुण्य उनको अर्पण कर दिया। हरि भक्तों, इसीलिए एकादशी व्रत अवश्य करें। जो बुजुर्ग हैं या बीमार हैं, जो व्रत नहीं कर सकते, इस दिन केवल अन्न का त्याग करने से भी व्रत माना जाता है। जो औषधि अर्थात दवाई खा रहे हैं, वे उसका सेवन समय पर करें, इससे भी व्रत खंडित नहीं होता। बाकी सारी अवस्थाओं में व्रत अवश्य करें, अन्न का त्याग करें, क्योंकि इस दिन अन्न में पाप वास करता है। इसीलिए अन्न ग्रहण करने से कई गुना पाप लगता है।
व्रत कैसे करें? प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, मंदिर साफ करें, भगवान श्री हरि का विग्रह सम्मुख रखें, उन्हें पीतांबर वस्त्र पर स्थापित करें, नैवेद्य पुष्प धूप अर्पण करें, हाथ में गंगा जल लेकर व्रत का संकल्प करें। यदि विग्रह नहीं है तो मन में ही भगवान को याद करके हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करें कि सीधे हाथ से जल अर्पण करें। इसके पश्चात आरती करें। आरती संपूर्ण होने के पश्चात नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, अथवा आप नाम मंत्र, यदि गुरु पद्धतित मंत्र है तो अपने गुरु मंत्र का जाप करें। रात्रि में जागरण करें। रात्रि में जागरण करने से प्रभु के व्रत का पूर्ण फल मिलता है, परंतु जागरण करके मूवी वगैरह ना देखें, भक्ति की वीडियो देखें, नाम जाप करें, कीर्तन करें और भक्त रहें और मस्त रहें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कृतार्थ अवश्य करें। राधे राधे।